हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बुबली किचन। आज हम इंस्टेंट आलू चिप्स बनाएंगे जो कि झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए हम हेयर ड्रायर की मदद लेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 3 बड़े बड़े आलू लेने हैं और आलूओं को अच्छी तरह से धो के इसको पील कर लें, छील लें और फिर इसको पानी के अंदर डिप करके रख लें। और आप 3-4 जगह पानी भर के रख लें क्योंकि हमने इनको बार बार पानी में डिप करना है ताकि इसकी स्टार्च निकल सके। ये हमने ग्रेटर लिया है जिसको कद्दूकस बोलते हैं। इसमें चिप्स डिजाइनदार बनते हैं, ये इस तरह से लाइन लाइन डिजाइनदार, और इधर उल्टी साइड से यहाँ से प्लेन निकलते हैं। जैसे मर्जी आपको जो पसंद है वो आप निकाल लें। आम तौर पे सभी ग्रेटर जो होते हैं, जो कद्दूकस होते हैं, उन पे सब पे आलू के चिप्स का एक ऑप्शन दिया होता है। इस तरह से आप प्लेन काटना चाहते हैं तो प्लेन भी कर सकते हैं और डिज़ाइन वाले जो आपको इजी लगता है। और इस तरह से आप आलू को हाथ में पकड़ें और अपनी फिंगर को बचा के रखें और ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने इसको। इस तरह से आपने आराम आराम से चिप्स बना लेने हैं और पतले पतले काटने। आप अगर आप ज़्यादा जोर लगा के आलू को दबा के बहुत करेंगे तो फिर वो मोटे हो जाएंगे। आपने बड़े आराम आराम से इसको काटना है। कोई बात नहीं अगर बीच में कुछ छोटे वैसे कट जाते हैं तो कोई नहीं। ये देखिए इतने पतले होने चाहिए कि हमारी फिंगर देखिए बीच में से दिख रही है। डिज़ाइन वाले काटना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाले काट के इसको इस तरह से हम सारे आलूओं के चिप्स काट लेंगे और इसको एक पानी में डिप कर लेंगे ताकि इसकी जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। पर अपना हाथ बचा के रखना है। आपने अपने हाथ को बचा के रखें क्योंकि इसके जो ब्लेड होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, तो कई बार फिंगर वगैरह कट सकती है। आपने आलूओं को पानी में डिप करके रखना है ताकि इसमें से जो इस स्टार्च है वो निकल जाए। इसको हमने 3 से 4 बार पानी में चेंज करना है इनका और बार बार इसको निकालेंगे। 5-7 मिनट भिगो के रखें, फिर दूसरे बर्तन में डाल देंगे इसको। इस तरह से हमने इसका प्रोसीजर 3 से 4 बार करना है और पानी हर बार चेंज करना है। दूसरे साफ़ पानी के अंदर हम इसको धो लेंगे। फिर मेन इसका प्रोसीजर यही है कि हमने इसकी स्टार्च अच्छी तरह से निकालनी है और इसको हमने 3-4 बार धोना है। ये देखिए पानी कितना मैला है। जब तक पानी साफ़ ना आ जाए बिल्कुल तब तक आपने इसको धोते रहना। ये सारी स्टार्च है, इसको हम सब फेंक देंगे। अब दूसरे पानी से हम फिर इसको धोएंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी अच्छी तरह से स्टार्च निकल जाए। 5-6 मिनट इसको पानी में डिप रखें, फिर इसको दूसरा पानी में चेंज कर लें। ये हमारा 3rd-4th बार हो गया पानी चेंज। अब देखिए पानी का कलर भी जो है काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया पानी और धीरे धीरे इसका पानी बिल्कुल साफ होता जाएगा। पानी आपने नॉर्मल ही लेना है। जब तक पानी साफ नहीं होता आप बेशक 3-4-5 बार धो लें इसको। एक बार फिर और धो के देख लेते हैं। पानी बिल्कुल साफ निकलना चाहिए ताकि बिल्कुल भी इसमें स्टार्च ना रहे। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल साफ निकलना शुरू हो गया। अब इसका मतलब कि हमारे चिप्स में से स्टार्च जो है निकल गई है। अब लास्ट पानी में इसको हम अच्छी तरह से एक बार धो के और इनको फिर हम एक सूखे कहीं टॉवल पे या किसी सूखे कॉटन के कपड़े में डाल के इसको सुखाएंगे। कोई सूखा टॉवल ले लें क्योंकि टॉवल जो है वो मॉइस्चर जल्दी सोख करता है। और एक एक चिप्स को खुला खुला करके आपने इस तरह बिछा देने हैं और इसको अच्छी तरह से सुखाना है। आप चाहें तो अगर इसको थोड़ी देर धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे के नीचे भी इसको आधा घंटे तक सुखा सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी बनाने हैं तो आज हम आपको हेयर ड्रायर की सहायता से दिखाएंगे कि ये किस तरह से इसको हम फटाफट 5 मिनट में ड्राई कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम अलग अलग पहले आलू के चिप्स सारे अच्छी तरह से बिछा लेंगे।
एक एक करके आप आराम आराम से सारे चिप्स जो हैं इसके ऊपर बिछा लें टॉवल पे, या आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा। ये देखिए हमने सारे एक आलू के चिप्स जो थे अच्छी तरह से टॉवल में हमने बिछा लिए हैं। और अब एक टॉवल ले लेंगे, एक और टॉवल, और उसकी सहायता से हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ताकि वो उसका जो मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्व कर ले टॉवल। इस तरह से हम सारे चिप्स को हल्के हाथों से दबा के इनको थोड़ा सा सुखाने की कोशिश करेंगे। पहले ये हमारे सारा मॉइस्चर जो है टॉवल ने खींच लिया है। अब हम इनको थोड़ा ड्राई करना है। उतने ही जितना हम इसको ड्राई करेंगे उतने ही हमारे चिप्स जो है कड़क और क्रिस्पी बनेंगे। अब देखिए ये हमने अपना एक हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा है। अगर आपके पास है तो ये वैसे सबके पास होता है, आजकल बच्चे घरों में रखते हैं। इसकी सहायता से हम इसको ड्राई करेंगे, आलू के चिप्सों को सबको ड्राई करेंगे। बीच बीच में रुक रुक के हमने इसको चलाना है। और इसमें से देखिए गर्म हवा निकलती है, इससे ये क्या है, ये सूख जाएंगे जल्दी। 5-5 मिनट इसको चलाएं, 3-4 मिनट चलाएं, या इसको फिर बीच में रोक दें, फिर चलाएं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये लाइट हो जाएंगे और ये हेयर ड्रायर की हवा से ही उड़ने लग जाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो लाइट हो जाते हैं, वेट हल्का हो जाता है ना इनका। इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे और फिर पलट के दूसरी साइड भी इनको सुखाना है हमने। अच्छी तरह सबके ऊपर स्प्रे कर ले, एक किस्म का इसका हवा का स्प्रे करना है इसको। अब हम इनको पलट देंगे, दूसरी साइड से भी हम इनको सुखा लेंगे। ये हमने सारे चिप्स पलट लिए हैं और अब हम इनको फिर ड्रायर से, ये देखिए हमारे काफ़ी सूख गए हैं इसलिए ये उड़ने शुरू हो गए हैं, हवा में उड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि ये ड्राई हो गए, काफ़ी इनका मॉइस्चर जो है निकल चुका है और वेट में भी ये काफ़ी लाइट हो जाते हैं। बाकी ये मौसम के ऊपर भी होता है कि किस मौसम में आपका कैसा है जब आप बना रहे हैं। ज़्यादा सर्दी है तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए सुखाने के लिए, गर्मी में तो ये जल्दी बन जाते हैं। और ये देखिए हम इसको, अगर आपके आलू के चिप्स में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा या गीले रहे तो आपके चिप्स जो है ये ध्यान रखें कि वो कड़क नहीं बनेंगे, ढीले हो जाएंगे। इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से सुखाना है, ज़रूरी अच्छी तरह से सुखाएंगे तभी आपके आलू के चिप्स जो हैं वो कड़क बनेंगे। ये देखिए हमारे आलू के चिप्स आपको दिख रहे होंगे काफ़ी ड्राई हो गए हैं। अब अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो आप इसको 15-20 मिनट धूप में सुखा लें, आधे घंटे तक, 15-20 मिनट आधे घंटे आप सुखा लें, या पंखे के नीचे अच्छी तरह से आधे घंटे से ज़्यादा ही आप सुखाएं इसको। ये हमने तेल रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो गया। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं। सरसों का तेल है हम यूज़ करते हैं तो हमने उसी में फ्राई करना है ये। और इसका फ्लेम जो है तेज़ होना चाहिए तभी ये कड़क बनेंगे। और जब डाल दें इसमें फिर आप बेशक इसका मीडियम फ्लेम कर दें। और इसको धीरे धीरे पलट लें। जो बाज़ार में बनाते हैं वो तो मशीन से उनको कटिंग करते हैं उनकी। अब घर में हम जब बनाते हैं तो थोड़े बहुत हमारे जो चिप्स हैं वो हो जाता है, कभी कहीं से पतला निकल आता है तो वहाँ से वो लाल जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उतनी सफाई से नहीं होते, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। ये देखिए ये इस तरह से हम बाकी के चिप्स भी फ्राई कर लेंगे। ये चिप्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे तो फटाफट ख़त्म कर जाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सबको पसंद आते हैं। और जब आपका दिल करे तो फटाफट आप बना लें, बच्चों को फटाफट खिलाएं। हल्की फुल्की भूख में ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छी तरह कड़क होने तक आपने इनको फ्राई करना है। देखिए जहाँ जहाँ से ज़्यादा पतला बिल्कुल हो जाता है वो वहाँ से वो थोड़ा सा रेड होना शुरू हो जाता है।
ये देखिए इसमें क्या फ्राई करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी क्रिस्पीनेस आ गई है। और इनकी कड़क सुन सकते हैं आप, ये देखिए इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से हम इसको एक ट्रे में डाल देंगे और ठंडा होने के लिए इनको रख देंगे। नमक भी आपने ठंडा होने के बाद ही डालना है। ये देखिए तोड़ के आपको दिखा रहे हैं इसमें इसके अंदर कितनी क्रिस्पीनेस है। और जब ठंडा हो जाए तभी आप इसके अंदर मसाले डालें। ये देखिए हमने इनको 2 हिस्सों में कर लिया है। एक में हम पुदीने वाले बनाएंगे और एक में हम चिली वाले बनाएंगे, रेड चिली के। आपको जो पसंद है वो बना सकते हो आप। हमने ये एक अलग बनाई, इसमें पहले हमने 1 पिंच पुदीने का पाउडर हमने घर में ही बनाया हुआ है, ये पाउडर डालेंगे। 1 चुटकी चाट मसाला और 1 चुटकी हम इसमें काला नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस की आपको आवाज़ आ रही होगी इसको। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये हमने पुदीने वाले बनाए हैं जो बच्चे आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दें, वो सिर्फ कलर के लिए होती है, ज़्यादा कड़वी नहीं होती। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। अब हम एक प्लेट में आधे चिप्स और डाल देंगे और उसके अंदर आधे से कम चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच काला नमक। हमने काला ही नमक यूज़ किया है, अगर आप दूसरा नमक डालना चाहते हैं तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, बाद में डाल देंगे जितनी ज़रूरत है। ये देखिए इनको मिक्स करेंगे, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह सबको मिक्स कर ले हल्के हल्के हाथों से। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, एक चटपटा बच्चों को पसंद आता है और खाने में भी स्वाद लगते हैं। इस तरह से ये हमारे क्रिस्पी और टेस्टी आलू के चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं या इसी तरह से भी आप खाएं, इसको बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।